पूछा गया, क्या आप खालिक को मानते हैं? तो इलॉन मस्क, जो पहले खुद को एग्नोस्टिक कह चुका था, ने जवाब दिया, Well, something created the universe, or the universe is, here. How did it come to be? Well, we can say step by step based on the archaeological evidence, the fossil record, and what we know of physics, how we came to be at this point. But that doesn't explain how the universe came to exist in the first place. Like, how do molecules have consciousness and feelings? बज़ाहिर इस बात ने उसे उलझन में डाला कि इनमें शऊर होता है। शऊर का वजूद साबित करता है कि मादे से आगे भी कुछ है, जिसे हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। मेटाफिजिक्स की इस्तिलाह को मुल्हिद और इग्नोस्टिक्स दोनों तस्लीम नहीं करना चाहते। अगर वो मेटाफिजिक्स को तस्लीम कर लें तो उन चीजों को भी तस्लीम करना पड़ेगा जिन्हें वो रद्द करते हैं। उनके मुताबिक अगर वो गैर मादी चीजों या मेटाफिजिक्स का ना होना साबित कर दें कि वो हर चीज की वजाहत मादे से कर सकते हैं, यूं गोया खुदा का वजूद साबित नहीं होगा। लेकिन जब गैर मादी चीजों का वजूद जाहिर हो जाए तो खुदा के वजूद का तसव्वुर मजीद वाज़ेह और माकूल हो जाता है। इसलिए वो ये चीजें तस्लीम नहीं करना चाहते। दूसरे अल्फाज में, अगर इलॉन मस्क शऊर का वजूद कबूल कर ले तो उसे खालिक को भी तस्लीम करना पड़ेगा और यूं वो खुदा परस्त बन जाएगा। अगरचे बराह रास्त मुसलमान ना बने, लेकिन खुदा परस्त जरूर बन जाएगा। दूसरी अहम बात जो उसने की वो ये है, How went from a bunch of hydrogen gas to complex molecules, and then an assemblage of complex molecules like ourselves that can feel and talk and think. So, I mean, just if you leave hydrogen out long enough, it starts talking to itself, basically. That's what happened here. So where along that path from a bunch of hydrogen molecules to humans, where did consciousness start? मुख्तसरन वो कहता है, गैर शऊरी एटम्स के मॉलिक्यूल्स कैसे यकजा होते हैं और हम जैसे बाशऊर इंसानों की तख्लीक करते हैं। इंसानी तारीख में इस अमल का आगाज कब हुआ? ये शऊर हमें कब दिया गया? जिंदगी के आगाज के लिए हमारे पास दो सूरतें हैं। पहली, खालिक का होना, जिसने मादे के बगैर अपनी लामहदूद कुदरत से कायनात और हमें अदम से वजूद दिया। दूसरी सूरत, हर शय की तख्लीक की बुनियाद वही मादा है। क्योंकि कायनात और हमारा वजूद नहीं था, लिहाजा मादे ने हमें और कायनात को तख्लीक किया। लेकिन एक मिनट ठहरें, मादा भी तो मौजूद नहीं था। फिर मादे ने कायनात को अदम से वजूद कैसे दिया, जबकि वो मौजूद ही नहीं था? उसका भी तो वजूद नहीं था ना? नहीं, अदम वजूद की तख्लीक नहीं कर सकता, क्योंकि ये मंतक के बिल्कुल खिलाफ है। इसके लिए एक कादर मुतलक और लाफानी हस्ती जरूरी है जो अदम वजूद को वजूद में लाए। किसी लाफानी और कादर मुतलक खालिक को शामिल किए बगैर अदम वजूद हमेशा बरकरार रहेगा। अल्लाह इलॉन मस्क को ईमान से नवाजे। लेकिन मैंने मुसलमानों में एक मसला देखा, हम में एक एहसास कमतरी है जिसका हमें इल्म तक नहीं। जैसे कि इलॉन मस्क का मुसलमान होना या ना होना ये ख्यालात ला सकता है कि ऐसा हुआ तो इस्लाम की कदर बढ़ जाएगी या बतौर मुसलमान हमारा ईमान मजीद मजबूत होगा। भाइयों, हमारी ईमानी कुव्वत हमें फनकारों अदाकारों से नहीं मिलती। इलॉन मस्क मुसलमान हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? हम पहले से इस्लाम के हामिल हैं, जिसकी कई वजूहात हैं। कुरान के मोज़े, खुदाई वजूद के वाज़े सबूत, देख लो ये सबूत हर जानिब हैं जो खुदा के वजूद का ऐलान कर रहे हैं। मेरे ईमान में इजाफा इसके कबूल इस्लाम का मुहताज नहीं है। मुझे ऐसे शख्स में क्या दिलचस्पी जो चमकती धूप में हाथ में चिराग लिए गली से गुजर रहा हो, या इसके बरक्स अगर वो इस्लाम कबूल ना करे या इस्लाम के खिलाफ बात करे तो मेरी कदर घटनी नहीं चाहिए। मैं उसकी वजह से अपने दीन पर कायम नहीं था। मसलन ऐसी खबरें भी आती थीं कि मेल गिब्सन ने इस्लाम कबूल कर लिया। माशाल्लाह भाइयों, माशाल्लाह, इस्लाम फैल रहा है। ये खुद से बनाई खबरें हर जगह थीं। बाद में मालूम हुआ ये सच नहीं था। और फिर मायूसी, मेल गिब्सन से मुझे क्या लेना, मैं उसकी वजह से अपने ईमान पर कायम नहीं हूँ। बतौर मुसलमान हम आम लोग नहीं हैं। आम लोग सवाल किए बगैर प्रोफेसर की बातें मान लेते हैं, जबकि वही लोग एक दुकान वाले की बात नहीं सुनेंगे, ख्वाह वो सच ही क्यों ना हो। ताहम जो लोग सच की तलाश में हैं, ख्वाह वो कोई दुकानदार हो या जाहिल जमादार, अगर कही गई बात सच हो तो वो तस्लीम करेंगे। हमें अपने दीन की फिक्र करनी चाहिए, अपने अपने ईमान की। ऐसे वाकयात से खुशी हो सकती है, ठीक है, मगर ये अहम नहीं है। अल्लाह इलॉन मस्क को ईमान से नवाजे। उसकी जिंदगी खला में जीने का फार्मूला पाने से पहले खत्म हो जाएगी। अगर उसने ये फार्मूला तलाश कर लिया तब भी साइंसी लिहाज से हम जानते हैं कि इस दुनिया और खला का एक इख्तिताम है। आखिरी बात, जैसे शऊर है, खालिक है, तो ये शऊर मौत के बाद हमें फना क्यों कर देगा? अगर मौत का मतलब फना है, अदम है, तो हर तरफ इतना वजूद क्यों है? हाल अगर इलॉन मस्क ये वीडियो देख रहा हो तो मैं उसे खला बल्कि इससे भी आगे जन्नत की तलाश का मशवरा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।